दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जमीन खिसक गई है क्योंकि प्रशांत किशोर यानी पीके वो आदमी जिसने मोदी से लेकर ममता तक सबको जिताया, आज बीजेपी को खुली चुनौती दे रहा है। पीके ने कहा, अगर गांधी, लोहिया, अंबेडकर की विचारधारा में विश्वास करने वाले हिंदू और मुसलमान एक हो जाए तो बीजेपी की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। क्या सच में पीके ने बीजेपी की हार का गणित निकाल लिया है? क्या पीके का ये नया फॉर्मूला 2025-2029 की राजनीति को बदल देगा? आज का वीडियो इसी मास्टर स्ट्रोक पर है और मैं वादा करता हूं दोस्तों, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो हिल जाओगे। प्रशांत किशोर कोई मामूली नेता नहीं है। ये वही इंसान है जिसने 2014 में मोदी को पीएम बनाने का चुनावी प्लान बनाया, 2015 में नीतीश लालू को एकजुट कर बीजेपी को हराया, 2017 में कांग्रेस के लिए पंजाब जिताया, 2019 में ममता बनर्जी को दिल्ली की आंधी के बावजूद बचाया। यानी पीके वो खिलाड़ी हैं जो मैदान के हर कोने का गणित समझते हैं और वह आज वही पीके कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। पटना में हज भवन से पीके ने बड़ा ऐलान कर दिया, सबको चौंका दिया, हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, आधे से ज्यादा हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आधे से ज्यादा हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है। ये वो हिंदू हैं जो गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जेपी नारायण की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। अगर ये सब मुसलमानों के साथ आए तो बीजेपी का गणित चूर चूर हो जाएगा। मतलब साफ है, पीके कह रहे हैं कि बीजेपी का हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला कार्ड बेअसर हो जाएगा। अगर गांधी, लोहिया, अंबेडकर वाला हिंदू और मुसलमान मिल जाए दोस्तों, ये कोई छोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि पीके का दावा है देश के 60% हिंदू आज भी बीजेपी के साथ नहीं है। अब सोचिए, अगर ये 60% और मुस्लिम समाज एक मंच पर आ गया तो बीजेपी के पास बचा क्या? आज तक बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार था ध्रुवीकरण। पीके कह रहे हैं कि यह हथियार अब बेअसर किया जा सकता है, यानी बीजेपी की जड़ें वही हिलेंगी जहां से उसकी ताकत शुरू होती है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो सिर्फ जाति या धर्म नहीं देखते हैं, वो आइडियोलॉजी और मैथ्स देखते हैं, वो आंकड़े देखते हैं। वो जानते हैं कि भारत में आज भी करोड़ों लोग गांधी और अंबेडकर के सपनों का भारत चाहते हैं। पीके ने उस साइलेंट हिंदू मेजॉरिटी को पहचान लिया है जो बीजेपी के साथ नहीं है। यही वजह है कि पीके कोई नारा नहीं बेच रहे, वो समाधान दे रहे हैं, वो आंकड़े दिखा रहे हैं, वो बिहार और हिंदुस्तान बचाने की बात कर रहे हैं। एक नया समीकरण जो बीजेपी के पूरे वोट बैंक को हिला सकता है। दोस्तों, ये है पीके का असली ताकत, सोच का लेवल, कैलकुलेशन का लेवल और जनता से जुड़ने का तरीका। अब सवाल ये है, क्या ये समीकरण सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं। बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, हर जगह ऐसे हिंदू हैं जो बीजेपी के साथ नहीं हैं। अगर पीके ये गठजोड़ खड़ा कर देते हैं तो यह सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देगा। 2025 में बिहार चुनाव, 2029 में लोकसभा चुनाव, दोनों का गणित बदल सकता है और यही पीके का मास्टर स्ट्रोक है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या पीके का यह फॉर्मूला काम करेगा? क्या गांधी, अंबेडकर, लोहिया की विचारधारा और मुसलमानों का गठबंधन सच में बीजेपी को हरा पाएगा? इतिहास गवाह है, जब भी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट हुए हैं, सत्ता का नक्शा बदल गया है। अब देखना यह है कि पीके अपने इस ड्रीम इक्वेशन को जमीन पर उतार पाते हैं या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, अगर यह फॉर्मूला काम करता है तो बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ेगी, और अगर काम नहीं करता तब भी पीके ने राजनीति में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, पीके का ये मास्टर स्ट्रोक आने वाले चुनाव का गेम चेंजर हो सकता है। बिहार में तेजस्वी यादव को भी बड़ा झटका, नुकसान लग सकता है, हो सकता है, अगर मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ आ गए तो, और पीके यही चाहते हैं। तो आपकी राय क्या है दोस्तों? आप क्या सोचते हैं? क्या पीके का ये नया समीकरण बीजेपी को हिला देगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों प्रशांत किशोर वो नेता है जो बिहार के गांव गांव में 5000 से ज़्यादा गांव घूम गए हैं दोस्तों, वो भी पैदल। पलायन की समस्या पे बात कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी नेता ने बिहार में पलायन पे बात नहीं की, रोजी रोजगार पे बात नहीं की। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का जो ये इक्वेशन है, जो ये उनके आंकड़े हैं और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, वो ज़बरदस्त तरीके से ग्राउंड पे काम कर रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने भी नौजवान हैं वो प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की चुनाव से पहले एक कहीं ना कहीं जीत हम कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में जात पात की राजनीति है। और इसके बावजूद पीके अगर रोजी रोजगार शिक्षा की बात करते हैं और लोग उनके तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो प्रशांत किशोर की कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत आते हुए हमें दिख रही है। क्योंकि ग्राउंड पे लोग प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जब भी किसी सभा में जा रहे हैं, क्या भीड़ हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में। क्योंकि मैं ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जब भी लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, लोग कह रहे हैं बदलाव चाहिए, हम थक चुके हैं, हमें रोजी रोजगार चाहिए, हमारे बिहार में कारखाने फैक्ट्री चाहिए। हम गुजरात बेंगलोर जाके 12,000 15,000 की नौकरी नहीं करेंगे, वहां जाके अपमान नहीं सहेंगे, गालियां नहीं खाएंगे। हम बिहारी शान से जीना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं। बिहार इतना पिछड़ा गरीब है और जनता को उम्मीद है कि प्रशांत किशोर की सरकार अगर आ जाए तो बिहार को काफी आगे लेके जा सकते हैं। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं जिस तरह से वो मास्टर स्ट्रोक खेल रहे, जिस तरह से स्ट्रेटजी बना रहे हैं, विधानसभा ही नहीं बाकी के और चुनाव में भी वो झटका दे सकते हैं। क्योंकि जो वो बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान अगर एक साथ आ जाए, वो हिंदू जो बीजेपी के साथ नहीं है और वो मुसलमान अगर साथ आ जाए, तो बीजेपी को हराना बहुत ही आसान हो जाएगा पूरे देश में। ये प्रशांत किशोर का ऐसा कहना है। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं प्रशांत किशोर? क्या बिहार बदल सकते हैं? अगर आप बिहारी हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ आएंगे? मैं ग्राउंड पे जाने वाला हूं एक मुसलमान इलाके में और वहां जाके बात करूंगा क्या मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ आना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों बहुत जल्द आपको पता चलेगा ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन आप लोग भी बता सकते हैं, ये सवाल है कि क्या मुसलमान और वो हिंदू जो बीजेपी के साथ नहीं है, अगर साथ आ जाए तो बीजेपी को हराना क्या आसान हो जाएगा? और क्या चाहते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बने? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी के और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं हौसला मिलेगा। आप मेरी आवाज़ बनिए, मेरी ताकत बनिए। जय हिंद।